Similarly, like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. Day in and day out, 900,000 Indian troops terrorize the people of occupied Jammu and Kashmir with draconian measures including prolonged curfews, extrajudicial killings, and the abduction of thousands of young Kashmiris. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. स्वागत है आपका नेशन वर्ल्ड में। दोस्तों आज की ताज़ा खबर है पाकिस्तान से आ रही है। दोस्तों हाल ही में भी एक लेटेस्ट खबर आई है जो कि है यूएन से। इस टाइम पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ यूएन पहुंच चुके हैं और यूएन में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक स्पीच दी है जिसमें कहा है कि कश्मीर पर भारत अपना कब्जा जमाए बैठा है, उसमें वहाँ के लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है, वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है और मुस्लिम समुदाय लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। और इसी को चलते दोस्तों भारतीय समुदाय की मूल निवासी राइट टू स्पीच के तहत पाकिस्तान को भी बहुत तगड़ा जवाब दिया है कि जिसमें यूएन में बहुत तगड़ी फटकार लगाई है और पाकिस्तानी पीएम को मुंबई हमले और बांग्लादेश में जो नरसंहार हुआ है उसकी भी याद दिलाई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। दोस्तों उन्होंने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल मंच से बहुत कड़ा जहर उगला था। इसे लेकर अब भारत ने भी जवाब दे दिया है, बहुत तगड़ी तरीके से उनको जवाब मिला है जिससे पाकिस्तानी पूरा हक्का बक्का हो गया है और शहबाज शरीफ भी पूरा हिल गया है। भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने यूएनजीए में राइट ऑफ रिप्लाई के दौरान पाकिस्तानी पीएम के भाषण को एक मजाक बता दिया है। साथ ही पाकिस्तान को आतंकवाद की एक फैक्ट्री बताया गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो चारों तरफ आतंकवाद फैलाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में जितने भी भिखारी और आतंकवादी है उनका सबका सब कनेक्शन सिर्फ पाकिस्तान से ही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के चुनावों को भी प्रभावित करने के लिए किया है और जिससे उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होएगी और उसको भुगतना पड़ेगा आगे। उन्होंने कहा अफसोस के साथ आज ये असेंबली एक मजाक बन चुकी है। जो पाकिस्तानी शहबाज शरीफ ने जो आज भाषण दिया है वो एक मजाक का हास्य है। सेना की ओर से चलाया जाने वाला एक देश जिसकी प्रतिष्ठा आतंकवाद है, ड्रग्स के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए उसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमले का दुस्साहस है। तो उसको अच्छे तरीके से दोस्तों लताड़ा है जो कि ये हमारे भारतीय मूल निवासी के हैं राजनयिक, और कहा है कि पाकिस्तान जो है आतंक की एक फैक्ट्री है जो कि ड्रग्स का व्यापार भी इधर से उधर करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी बहुत बड़ी तरीके से उल्लंघन किया। और यहाँ तक इतना ही नहीं, भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र जो भारत है संसद पे पार्लियामेंट पर भी हमला करा है। उन्होंने आगे कहा लंबे समय से दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने सीमा पर आतंकवाद का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों के खिलाफ किया है। उन्हें हमारी संसद, हमारी आर्थिक राजनीति और राजधानी मुंबई मार्केट को और तीर्थ यात्रा के रास्तों पर भी हमले किए हैं। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि लिस्ट इतनी लंबी है कि हम यहाँ बोल नहीं सकते, समय इतना है नहीं। उन्होंने आगे कहा पाकिस्तान के लिए दुनिया में कहीं भी हिंसा के खिलाफ बोलना पाखंड है, गलत है। इसके अलावा यह भी हैरानी करने वाली बात है जिस देश का इतिहास चुनावों में गड़बड़ी करने वाला है वह एक लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्प की बात कैसे कर सकता है। सच तो यह है कि पाकिस्तानी की नज़र हमारी ज़मीन पर है, उसे लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए किया जा रहा है जो कि भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और जो भारत का है और भारत का ही रहेगा। जो भी पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद किया है चुनाव को हेर फेर करने के लिए, उसके लिए पाकिस्तान को दंड भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि ऐसा देश जिसने 1971 में नरसंहार किया था और अब भी अपने अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार कर रहा है, तो उसको ऐसे देश के पीएम को यहाँ इतने बड़े मंच पे बोलना ये एक हास्य का पद है जो कि उनको बिल्कुल यहाँ नहीं बोलना चाहिए था ये। और शहबाज शरीफ ने दोस्तों भारत को ये भी कहा है कि अगर भारत ने कुछ भी गतिविधि करी है
कुछ भी सेना के साथ गतिविधि करी तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, जिससे भारत ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से संयुक्त राष्ट्र महासभा में उसको राइट टू रिप्लाई के तहत जवाब दे दिया। जम्मू कश्मीर के ऊपर भी जो उन्होंने मुद्दा उठाया था उसके ऊपर भी दे दिया। 370 के अधिकारों के प्रावधानों को हटाने के फैसले को वापस लेने के ऊपर भी जवाब दे दिया है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नेशन वर्ल्ड। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।